जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो धान की फसल है वो खरीफ सीजन की फसल है। इसको प्रमुख रूप से खरीफ के सीजन में उगाया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए इसके किस्मों की, तो इसकी दो प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो जो अगेती किस्में होती हैं, दूसरी पछेती किस्में। तो अगर इनकी जो है नर्सरी है वो मई माह से लगनी शुरू हो जाती है। तो जो किसान धान की खेती है उसको नए सिरे से करना चाहते हैं, या जो परंपरागत तरीके से धान की खेती करते आ रहे हैं, उनके लिए कृषि विभाग की कुछ विशेष चेतावनी है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे आने वाले समय में आपकी फसल का जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन क्योंकि बहुत से किसान होते हैं जो धान की जो फसल है वो नकदी फसल के रूप में पैदावार करते हैं, इससे क्या होता है कि उनके आय व्यय पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो नमस्कार, कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। वर्तमान की परिस्थितियां देखते हुए जो है तापमान करीब 42 से 45 तक जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए धान की खेती जो नर्सरी है उसका जो अनुकूलित तापमान है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है तो उसके लिए अनुकूलित है, और वहीं रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तब वो धान की नर्सरी के लिए अनुकूलित होता है। लेकिन वर्तमान में इसके प्रतिकूल 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, जो हमारी नर्सरी के लिए बेहद खतरनाक है, जिसका जो है अंकुरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जो किसान भाई अभी मई में इसकी नर्सरी डालते हैं उनके लिए ये विशेष चेतावनी के रूप में है कि वो अभी कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं और खेत को अच्छी तरीके से गहरी जुताई करके उसको छोड़ दें, ताकि जो है अधिकतम तापमान में जो उसमें फफूंदनाशी जो रोग हैं, जो फफूंद है, जो जीवाणु हैं, जो निमोटोड्स हैं, उनके अंडे प्यूपा जो मेगट्स वगैरह हैं वो तापमान में मर जाएंगे, जिससे क्या होगा आने वाले समय में उनकी जो फसल है उस पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो अभी कुछ दिन तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मानसून भी अभी लेट है। लेकिन धान की फसल में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है मानसून पर, क्योंकि ये ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है। लेकिन तापमान इतना ज्यादा है, अगर आपकी नर्सरी का अंकुरण अच्छा नहीं होगा, आपकी नर्सरी अच्छी नहीं होगी, तो ये आपकी फसल पर सीधा प्रभाव डालेगा। इसलिए कृषि विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि आप लोग कुछ दिन तक इंतजार कर लें, जिससे बरसात शुरू होते ही कुछ तापमान गिरना शुरू होगा, तब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है अगर हम नर्सरी जब जो है धान की नर्सरी डालते हैं। तो धान की नर्सरी में दो प्रकार के धान होते हैं, एक तो कुछ जो है पतले धान होते हैं और कुछ मोटे दाने के धान होते हैं। अगर बात की जाए मोटे दाने के जो धान होते हैं उनके जो बीज की मात्रा होती है वो 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगती है, और पतले जो धान होते हैं उनके बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगती है। तो आप जो है धान की नर्सरी डालते समय बीज की मात्रा का अवश्य ध्यान रखें। वहीं अगर आप बासमती धान की पैदावार करना चाहते हैं तो उसमें हरी खाद का अवश्य प्रयोग करें, जिसमें जो है ढैंचा प्रमुख रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसको 40 दिन बोने के बाद उसकी पलटाई खेत में कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमको जो है उर्वरक की मात्रा कम लगानी पड़ती है और पैदावार अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि हमको किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बीजों के नाम और चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन आपको उन्हीं किस्मों का जो है चुनाव करना है जो आपके लोकल के हिसाब से अच्छी हों। सबसे पहले आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि आपको समय समय पर सॉइल टेस्टिंग करा लेनी है। सॉइल टेस्टिंग कराने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिससे हमको अपनी मिट्टी की क्षमता पता चलती है और उसी हिसाब से आपको उर्वरक देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कभी कभी जो है एक बड़े खर्चे से बच जाते हैं। और आने वाले समय में अगर हम संतुलित मात्रा में उर्वरक जो है डालेंगे तो इससे क्या होती है कि हमारी जो भूमि है उसकी क्षमता ज्यादा दिन तक बनी रहेगी। तो समय समय पर आप जो है सॉइल टेस्टिंग अवश्य करा लें। तो बात करते हैं कि आपको किस्मों का चुनाव करना है, ऐसी किस्में जो हमारे लोकल के हिसाब से अच्छी हों, और दूसरी चीज है जो हमारे लोकल एरिया के हिसाब से रोग प्रतिरोधी किस्में हों, उनका चुनाव आपको करना चाहिए। वहीं धान की नर्सरी लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो धान के बीज हैं उनको हमको 24 घंटे के पहले पानी में भिगो देना चाहिए। उसके बाद उनको 24 घंटे के बाद पानी से निकालकर उनको बोरे में तब तक रखें जब तक उनका अंकुरण मैक्सिमम ना हो जाए, क्योंकि 100% तो हम नहीं कह सकते हैं कि 100% बीज का अंकुरण नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है कि कुछ दाने तो खराब हो जाएंगे। तो हमको करीब इसको 30 से 35 घंटे तक किसी बोरे में इसको लपेट कर रख देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसका अंकुरण अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो है सीड ट्रीटमेंट, जैसे कैप्टान है, मैंकोजेब है, कार्बेंडाजिम है और ट्राइकोडर्मा,
ट्राइकोडर्मा बायो फर्टिलाइजर है, अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर है, ये हमारे जो उसके लिए है बहुत कम नुकसानदेह है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारी जो रोग लगने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये रही कुछ विशेष बातें जो धान की नर्सरी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। कृषि विभाग की तरफ से समय समय पर ऐसी चेतावनी आती रहती हैं, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो भी चाहती है कि हमारे जो किसान हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो समय समय पर ये चेतावनी मिलती रहती हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां, वातावरण बदलता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो जो खेती के लिए है वो मौसम बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है। तो किसान भाई इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप धान की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए नर्सरी का जो है वो उत्पादन करें, क्योंकि जब नर्सरी अच्छी होगी तो हमारे धान की फसल भी अच्छी होगी। तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।